मैं हूं मोहम्मद एहसन। आप हमारे बुलेटिन यूट्यूब पर बराह रास्त देख सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। इस बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा ने ट्वीट किया कि दियामीर भाषा मेगा प्रोजेक्ट ने एक और तारीखी संग मील तय कर लिया। वजीर आजम आज दियामीर भाषा डैम मंसूबे पर काम का आगाज करेंगे। डैम में 6.4 मिलियन एकड़ फीट पानी जखीरा करने की गुंजाइश होगी। मंसूबे से 4,500 मेगावाट सस्ती ग्रीन एनर्जी पैदा होगी और 16,000 अफराद को रोजगार के मौके मुयस्सर होंगे। तो आपको बता रहे हैं, चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा ने ट्वीट किया है कि दियामीर भाषा मेगा प्रोजेक्ट ने एक और तारीखी संगे मील तय कर लिया। वजीर आजम आज दियामीर भाषा डैम मंसूबे पर काम का आगाज कराएंगे। डैम में 6.4 मिलियन एकड़ फीट पानी जखीरा करने की गुंजाइश होगी, जबकि मंसूबे से 4500 मेगावाट सस्ती ग्रीन एनर्जी पैदा होगी और 16,000 अफराद को रोजगार के मौके भी मुयस्सर होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने 3 चैलेंजेस हरा दिए। बिलावल भुट्टो का कहना है कि उन्होंने इमरान खान को पहला चैलेंज ये किया था कि वो कौमी असेंबली या टीवी पर मनाजरा कर लें। इमरान खान को दूसरा चैलेंज ये किया था कि वो NICVD का तर्ज का एक अस्पताल पूरे पाकिस्तान में दिखाएं। उन्होंने मजीद कहा कि इमरान खान को तीसरा चैलेंज ये किया था कि वो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में फीकस टेस्टिंग का मवाजना सिंध से करवा दें। इमरान खान ने अभी तक मेरे किसी भी चैलेंज को कबूल नहीं किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने 3 चैलेंजेस दोहरा दिए हैं। बिलावल भुट्टो का कहना है कि उन्होंने इमरान खान को पहला चैलेंज ये किया था कि वो कौमी असेंबली या टीवी पर मनाजरा कर लें। इमरान खान को दूसरा चैलेंज ये किया था कि वो NICVD तर्ज का एक अस्पताल पूरे पाकिस्तान में दिखा दें। इमरान खान को तीसरा चैलेंज ये किया था कि वो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में फीकस टेस्टिंग का मवाजना सिंध से करवा दें। इमरान खान ने अभी तक मेरे किसी भी चैलेंज को कबूल नहीं किया। बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से ऐसा कहा गया है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वजीर आजम इमरान खान को 3 चैलेंज दिए थे और उन्होंने अपने 3 चैलेंज दोबारा से दोहराए हैं। बिलावल भुट्टो का कहना है कि उन्होंने इमरान खान को पहला चैलेंज ये किया था कि वो कौमी असम्बली या टीवी पर मनाजरा कर लें। इमरान खान को दूसरा चैलेंज ये किया था कि वो NICVD तर्ज का एक अस्पताल पूरे पाकिस्तान में दिखा दें। इमरान खान को तीसरा चैलेंज ये किया था कि वो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में फीकस टेस्टिंग का मवाजना सिंध से करवा दें। इमरान खान ने अभी तक मेरे किसी चैलेंज को कबूल नहीं किया। बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से ऐसा कहा गया है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक बार फिर अपने 3 चैलेंजेस दोहरा दिए हैं और उन्होंने कहा कि इमरान खान को पहला चैलेंज ये किया था कि वो कौमी असम्बली या टीवी पर मनाजरा कर लें। उन्होंने मजीद कहा कि इमरान खान को दूसरा चैलेंज ये किया था कि वो NICVD तर्ज का एक अस्पताल पूरे पाकिस्तान में दिखा दें। इमरान खान को तीसरा चैलेंज ये था कि वो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में फीकस टेस्टिंग का मवाजना सिंध से करवा दें। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने अभी तक मेरे किसी भी चैलेंज को कबूल नहीं किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वजीर आजम इमरान खान को 3 चैलेंजेस दिए थे और उन्होंने दोबारा से अपने ये तीनों चैलेंजेस दोहराए हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान को मेरा पहला चैलेंज ये था कि वो कौमी असम्बली या टीवी पर मनाजरा कर लें। इमरान खान को दूसरा चैलेंज ये था कि वो NICVD तर्ज का एक अस्पताल पूरे पाकिस्तान में दिखा दें। इमरान खान को तीसरा चैलेंज ये था कि वो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में फीकस टेस्टिंग का मवाजना कर लें और इमरान खान ने अभी तक मेरे किसी भी चैलेंज को कबूल नहीं किया। बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से ऐसा कहा गया। बुलेटिन में आगे बढ़ें। सिक्योरिटी ना मिलने पर ठट्ठा के मकली एहसास सेंटर के अमले ने काम बंद कर दिया। अमले का कहना है बगैर सिक्योरिटी लाखों रुपए के कैश के साथ काम नहीं कर सकते। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। गुलशाह हमारे साथ मौजूद हैं। गुलशाह, बताइएगा क्या मामला है ये? जी, मैं आपको बताते चलूं कि ठट्टा के इलाके मकली में ये किफालत सेंटर जो है कायम किया गया था, लेकिन उसमें ज्यादा रश होने के सबब जो है वहाँ जो बैठे हुए जो एजेंट्स हैं उन्होंने मना कर दिया मुकम्मल तौर पे कि हम अमले ने कि हम काम नहीं करेंगे। उसका सबब ये है कि सिक्योरिटी के इंतजाम नाकिस हैं और लाखों रुपए की जो पेमेंट है वो नहीं कर पा रहे हैं। और ठट्टा जिला और उसकी पसदाई के दूसरे अजला हैं पिशावर समेत उधर जो है वो सेंटर्स बंद कर दिए गए हैं और पूरा रश जो है मछली के सेंटर पे आ गया है, जिसकी वजह से अमला शदीद मुतासर है और शदीद गर्मी के बायस भी ये किसी हवाले से कोई इंतजाम नहीं किए गए। SOP का मैं आपको बताऊंगा, SOP की सूरत
ये धज्जियां उड़ा दी गई हैं। इस हवाले से मुकम्मल तौर पर SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा है और अमला भी शदीद परेशान है। जी, अमला भी शदीद परेशान है। बहुत शुक्रिया गुलशाह आपका। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच ने आपस में शादी करने वाली टेक्सला की रिहायशी दोनों लड़कियों के मेडिकल टेस्ट का हुक्म दे दिया। अदालत ने MS डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल को इस सिलसिले में 4 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म दे दिया। समाअत के दौरान मर्द बनकर अपना नाम आकाश रखने वाली लड़की ने अदालत के सामने बयान दिया कि वो मुकम्मल मर्द है और शादीशुदा जिंदगी गुजार रहा है, जबकि नेहा ने भी बयान दिया कि आकाश उसका शौहर है, वो मुकम्मल मर्द है। मजीद बता रहे हैं उस्मान जावेद। जी उस्मान। जी बिल्कुल, तब्दीली जिन्स पर दायर रिट पटिशन की समाअत लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में हुई, जिसमें आसमा बीबी जिन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने अपनी जिन्स तब्दील करके आकाश बन गए और उनकी बीवी जिनके साथ उन्होंने शादी की नेहा अली अदालत में पेश हुए, दरख्वास्त गुजार भी अदालत में पेश हुए। और अदालत ने जब आकाश अली से उनकी जिन्स के हवाले से पूछा तो उनका कहना था कि वो मुकम्मल तौर पर मर्द हैं और उन्होंने नेहा अली से शादी की है। और जब उनमें जो उनमें सर्जरी उन्होंने की, सर्जरी के बाद उन्होंने आसमा बीबी से अपना नाम तब्दील करके आकाश अली रखा। और इब्तदाई तौर पर जब ये नादरा में गए अपने तमाम तर दस्तावेज़ात और जेंडर तब्दीली के जो दस्तावेज़ात थे वो लेकर नादरा में गए और नादरा ने उनको 1 हफ़्ते के बाद उनके कागजात को एक्सेप्ट करते हुए उनको जिन्स की तब्दीली के हवाले से शनाख्ती कार्ड जारी किया। और उसके बाद जब अदालत ने इस्तफसार किया नेहा अली जो कि आकाश अली की बीवी हैं, उनसे सवाल किया कि क्या आपके खामन मुकम्मल तौर पर मर्द हैं और क्या आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से मुतमिन हैं, तो नेहा अली ने अदालत को जवाब देते हुए कहा कि उनके खामन मुकम्मल मर्द हैं और वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से मुकम्मल तौर पर मुतमिन हैं। जबकि जो दरख्वास्त गुजार के वकील थे उन्होंने एतराज़ दायर किया कि जो दस्तावेज़ात इनके जेंडर की तब्दीली के हवाले से अदालत में पेश किए गए हैं वो सरकारी हॉस्पिटल से हासिल नहीं किए गए, वो तमाम तर प्राइवेट क्लिनिक्स के दस्तावेज़ात को इस केस में बतौर सबूत पेश किया गया है, जिसको अदालत एक्सेप्ट ना करे और सरकारी अस्पताल से लाए गए दस्तावेज़ात को ही अदालत जो है वो एक्सेप्ट करे। जिस पर अदालत ने रिमार्क्स देते हुए 4 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया, जिसमें गायनाकोलॉजिस्ट भी होंगे। DHQ रावलपिंडी में ये मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाएगा। MS DHQ को 4 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील देने के लिए हुक्म जारी किया कि उनकी जिन्स की तब्दीली के हवाले से वो एक रिपोर्ट जमा कराएं और केस की समाअत सोमवार यानी कि 20 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। ठीक है उस्मान, बहुत शुक्रिया। अब कुछ बात करें जजेस और अदलिया के खिलाफ तौहीन आमेज वीडियो अज खुद नोटिस केस की समाअत के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्जा पर फर्द जुर्म आयद कर दी। अदालत ने कहा कि आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्जा के जवाब से मुतमईन नहीं, फर्द जुर्म पर 1 हफ्ते में जवाब दाखिल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इफ्तिखारुद्दीन मिर्जा की मुआफ़ी मुस्तरद कर दी। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं इमानत गशकोरी से। इमानत, समाअत के हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी, तौहीन आमेज वीडियो में अदालत की जानिब से आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्जा पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है और अदालत की जानिब से ये हुक्म दिया गया है कि 1 हफ्ते के अंदर आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्जा जो हैं वो फर्द जुर्म पर अपना जवाब जमा कराएं। अदालत की जानिब से ये भी हुक्म दिया गया है कि जो रिपोर्ट्स जमा कराई गई हैं FIA और CTD की जानिब से, उससे भी अदालत मुतमईन नहीं है और जो इफ्तिखारुद्दीन मिर्जा की जानिब से जवाब जमा कराया गया है वो भी तसल्ली बख्श नहीं है। अदालत की जानिब से ये कहा गया कि एक बार जो है वो अदलिया और जजेस की तौहीन करके माफ़ी मांगने से मामला ख़त्म नहीं हो जाता। जैसे मज़हर आलम की जानिब से ये रिमार्क दिए गए कि पहले इंसान जो गलती करता है, गलती के बाद ही इंसान को समझ आती है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि अगर इस तरह हम जजेस और अदलिया की मजाक की इजाज़त देते रहे और हम मुआफ़ करते रहे तो पूरे पाकिस्तान का जो निज़ाम है वो फेल हो जाएगा। जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने कहा कि इफ्तिखारुद्दीन मिर्जा साहब, आपके पूरी दुनिया में ताल्लुकात हैं, आपने अपना जो YouTube चैनल बनाया है उससे आप पैसे भी कमा रहे हैं और इससे पहले भी आपका जो चैनल है वो ब्लॉक किए गए, ये पहली बात नहीं है। जिस पर अदालत इमानत आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। अदलिया के खिलाफ तौहीन आमेज वीडियो केस में जस्टिस काजी फायजीसा की अहलिया ने भी बयान हल्फी जमा करा दिया। केस की समाअत के दौरान अदालत ने FIA और CTD की रिपोर्ट्स पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। इमानत गशकोरी से तफसीलात जानते हैं। इमानत, बताइएगा, अदालत ने रिपोर्ट्स पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है।
जी, आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्जा तौहीन आमेज वीडियो जो केस था उसमें जस्टिस कादी फैज ईसा की अहलिया की जानिब से बयान हल्फी जमा कराया गया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अपने रिमार्क्स में ये कहा है कि जो बयान हल्फी जमा कराया गया है उसमें संगीन नौयत के जो इल्जामात हैं वो आयद किए गए हैं और आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्जा का जो कनेक्शन है वो शहजाद अकबर और वही दोगर जो कि जस्टिस कादी फैज ईसा के खिलाफ शिकायत कुनिंदा थे उनके साथ उनका ताल्लुक जोड़ा गया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि इनका क्या कनेक्शन है आपस में, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मुझे अभी बयान हल्फी नहीं दिया गया, मैं बयान हल्फी पढ़कर ही जवाब दूंगा। हम ये मामला जो है ये ट्रायल कोर्ट में चल रहा है और इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत जो है वो इस हवाले से तहकीकात कर रही है। जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि CTD और जो FIA है वो कोई कारकर्दगी नहीं दिखा रहे, वो इस मामले को संजीदा नहीं ले रहे। अगर जैसे कादी फैज ईसा की अहलिया ने इल्जामात आयद किए हैं तो ये संगीन नौयत के हैं और इन पर तहकीकात होनी चाहिए, क्योंकि जो अगर आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्जा जो बात कर रहे हैं वो अपने तौर पर नहीं कर रहे, जजेज और अदलिया के खिलाफ बात कोई बंदा अपनी तरफ से नहीं कहता, वो किसी और के कहने पर की जाती है। ठीक है अमानत, बहुत शुक्रिया, आप अपडेट कर रहे थे। इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने दूसरी शादी के मामले पर राय दे दी। दूसरी शादी के लिए पहली बीवी की इजाजत लेने को गैर जरूरी करार दे दिया। शोहर के लिए सालसी कौंसिल और सिविल जज से इजाजत लेना भी जरूरी नहीं, बैक वक्त 4 बीवियों को निकाह में रखना जायज है। इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने रिपोर्ट सेनेट की कानून इंसाफ कमेटी में जमा करा दी। तो आपको बता रहे इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने दूसरी शादी के मामले पर राय दे दी है। दूसरी शादी के लिए पहली बीवी की इजाजत लेने को गैर जरूरी करार दे दिया गया है। रुकन पंजाब असेंबली रुखसाना कौसर की जानिब से पंजाब असेंबली में दाढ़ी की डिजाइनिंग के हवाले से करारदाद जमा कराई गई है। करारदाद में मुतालबा किया गया है कि कानून साजी करके दाढ़ी की डिजाइनिंग करने वालों और मुतल्लिका हजाम के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। दाढ़ी सुन्नत है, इस पर किसी किस्म की डिजाइनिंग सख्त गुनाह है। रुकन पंजाब असेंबली रुखसाना कौसर की जानिब से पंजाब असेंबली में दाढ़ी की डिजाइनिंग के हवाले से करारदाद जमा कराई गई है और करारदाद में मुतालबा किया गया कि कानून साजी करके दाढ़ी की डिजाइनिंग कराने वालों और मुतल्लिका हजाम के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अब कुछ बात करें कराची में बढ़ती हुई दूध की कीमतों के हवाले से। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में दूध आज भी 120 रुपये फी लीटर में फरोख्त हो रहा है। कमिश्नर कराची ने शहरियों से 16 जुलाई से महंगा दूध खरीदने पर बाइकॉट का मुतालबा कर दिया। हबीब खान से तफसीलात जानते हैं। हबीब, बताइएगा। जी बिल्कुल, डेयरी फार्मर्स की जानिब से कराची में दूध की कीमतों में जो मनमाना इजाफा किया गया है उसके बाद शहर के मुख्तलिफ दुकानों पर आज भी चौथे रोज़ शहर में 120 रुपये फ़ी लीटर में ही दूध जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। कमिश्नर कराची की जानिब से पहले रोज़ कार्रवाइयाँ तो अमल में लाई गई, लेकिन उसके बावजूद शहर में दूध जो है वो आज भी 120 रुपये फ़ी लीटर की कीमत पर ही फ़रोख्त हो रहा है। गुज़िश्ता रात कमिश्नर कराची के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है वहाँ पर एक मुहिम का जो है वो आगाज़ किया गया, जिसमें कराची के शहरियों से मुतालबा किया गया है कि कराची के जो शहरी हैं वो महंगा दूध ख़रीदने से बाइकआउट करें। 16 से 20 जुलाई तक जो है वो ये मुहिम चलाई जाए और जिसमें तमाम तर जो कराची के शहरी हैं और सार्फिन हैं उनसे कमिश्नर कराची ने ये मुतालबा किया है कि दूध की ख़रीदारी से बिल्कुल जो है वो गुरेज करें। जब शहरियों से इस हवाले से बात की तो शहरियों का कहना यह है कि ऐसे में जहाँ पे घरों में इस वक्त शदीद ज़रूरत होती है दूध की, कई जिन घरों में बिलखुसूस बच्चे होते हैं उन घरों में किस तरह से जो है वो बाइकआउट किया जा सकता है और दूध की कीमतों में कमिश्नर कराची को जो है वो कमी करनी चाहिए, ना कि शहरियों से इस किस्म का कोई मुतालबा किया जाए। बल्कि दूसरी जानिब कुछ शहरियों ने जो है वो कमिश्नर कराची की मुहिम को सराहा है और ये कहते भी दिखाई दे रहे हैं कि अगर मुकम्मल तौर पर बाइकआउट किया जाए तो शहर में दूध की कीमतों में एक बार फिर जो है वो कमी आ सकती है। कीमतों में फिर कमी आ सकती है। बहुत शुक्रिया, आप अपडेट कर रहे थे। कराची के दूध फरोश दुकानें सील करने के खिलाफ हाईकोर्ट में पहुंच गए। अदालत ने दरख्वास्त पर फौरी समाअत की इस्तदा भी मंजूर कर ली। दूध की मनमानी कीमतें वसूल करने पर कमिश्नर कराची ने दुकानें सील कराईं। तफसीलात जानते हैं, जफर सुमरो हमारे साथ मौजूद है। जफर, बताइएगा, दूध फरोश हाईकोर्ट पहुंचे हैं, क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया?
जी बिल्कुल, देखिए ये जो है कराची में दूध फरोख्त की मनमानी चल रही है, जिससे जो है कमिश्नर कराची ने कुछ दिन पहले एक्शन लिया था। तकरीबन कराची के 50 से 60 दुकान ऐसी थी जो है दूध की कीमतों में इजाफा करके मनमानी कीमत पे दूध फरोख्त कर रहे थे, जिस पर जो कमिश्नर कराची ने एक्शन लेकर इन दुकानों को सील किया था। तहम आज जो है डेयरी फार्मर्स के सरबराह की जानिब से दरखास्त दायर की गई रात में, और मौके पर अपनाया गया कि हमारे 50 से 70 दुकान ऐसे हैं जिसको कमिश्नर कराची ने सील कर दिया, और बगैर किसी का नोटिस से उसको सील किया गया है। तहम इस नोटिफिकेशन में जो सील किया गया उसको खोलने का हुक्म दिया जाए, और कमरे अदालत में ये भी मौका बनाया कि दुकानों को बंद करने से बेरोजगार हो रहे लोग, जिस पर अदालत ने कहा कि हम इससे किसी भी जो है समाज केस की नहीं करेंगे जिससे आवाम का मसला हो, और उससे कमिश्नर कराची ने जो है दुकान सील की होगी, लिहाजा आप लोगों ने जो कीमतें बढ़ाई होगी, जिस पर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, जिस पर जो है जो सरकार डेयरी फार्मर्स को उसके वकील ने भी मौके पर अपनाया कि आप एक मतलब। बहुत शुक्रिया जफर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कमिश्नर कराची की तरफ से महंगे दूध के बाइकआउट मुहिम के ऐलान पर शहरियों ने मिला जुला रद्द-ए-अमल दिया। शहरी कहते हैं बाइकआउट मुहिम अच्छी मगर मसले का हल नहीं। कार्ड का मकसद हल है तो मेरी नज़र में बेवकूफ़ी है। अगर कोई बच्चा शेर खुआर है, दूध पीने वाला है, तो उसके लिए क्या फीड बंद करेंगे? हुकूमत से ये दरख्वास्त है कमिश्नर कराची से कि इसका सोल्यूशन निकालें, बजाय आवाम को परेशान करने के। जब इन लोगों को दूध फालतू हो गया था तो ये लोग 60 रुपये में किलो दे रहे थे, 70 रुपये 60 रुपये। अब ये अपनी मन मर्जी से कीमत बढ़ा दी है, जबकि महंगाई पहले आवाम इतनी कंट्रोल में नहीं आ रही। बिल्कुल लाजिमी साथ देना चाहिए, क्योंकि ये तो सारे पब्लिक के लिए मसला है, बल्कि एक बंदे के लिए तो नहीं। यहाँ पर तो जो मसले हो रहे हैं गरीब और अमीर के लिए, सबके लिए एक जैसे, तो लाजिमी हमने साथ देना है। दूध का इतना प्रॉब्लम है, फिर भी इन्होंने महंगा किए हुए हैं। हम तो गवर्नमेंट के हर हाल में गवर्नमेंट की सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन हम तो ये बोलते हैं कि पब्लिक को कुछ फ़ायदा मिले, पब्लिक को कुछ रिलीफ मिले। दूध का मसला एक तरफ तो कराची में, दूसरी जानिब गैर एलानिया लोड शेडिंग भी जारी है। कराची मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का खात्मा नहीं हो सका। कराची के इलाके कुरंगी, मलीर, लयारी, इब्राहिम हैदरी, गटाब, सदर, बोल्टन मार्केट, लाइट हाउस गार्डन और मार्टन क्वार्टर से बिजली बंद होने की शिकायत आम है। इस वक्त शहर की क्या सूरत हाल है जान लेते हैं नुमाइंदे इरफान अब्बासी से। जी इरफान, हमें अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, विफाकी वज़रा की जानिब से ऐलान किया गया था कि इतवार के रोज़ से जो गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है उसका खात्मा कर दिया जाएगा, लेकिन इस वक्त भी कुछ इलाके ऐसे कि जहां पर गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही थी। जिन इलाकों के अंदर पहले 3 से 4 घंटे बिजली बंद की जाती थी, अब यहाँ पर तकरीबन 6 से 7 घंटे तक की लोड शेडिंग की जा रही है, जिसका जो कराची के शहरी उनकी जानिब से भी इज़हार किया जा रहा है। और एक बार फिर उनकी जानिब से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और जो मुताल्लिका इदारे उनसे बार बार मुतालबा किया जा रहा है कि खुदारा कराची के शहरियों का जो लोड शेडिंग का जो सिलसिला है वो ख़त्म करवाया जाए। इसके अलावा जो बिलों की बड़ी ज़्यादा शिकायत लोगों की जानिब से की जा रही है कि बिल भी बहुत ज़्यादा भेज दिए जाते हैं। जो मीटर नए लगाए गए हैं वो बहुत तेज़ दौड़ते हैं, जिससे उनका बिल ज़्यादा आता है। ये तमाम की तमाम शिकायतें अगर इनका अजाला कर दिया जाए तो यकीनन कराची के शहरियों को बड़ी हद तक रिलीफ मिल सकेगा और वो सुकून का सांस ले सकेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। लोड शेडिंग के हवाले से शहरियों का कहना है कि कराची शहर में अब भी 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। वफाकी हुकूमत सिर्फ दावा करती है लेकिन अमली तौर पर कुछ नहीं करती। ज़्यादा परेशानी हो रही है, एक तो गर्मी इतनी है और उसके अलावा छोटे छोटे से घर हैं, उसमें गर्मक इतनी होती है कि पूरी रात जो है ना जाग जाग के वक्त गुजारना पड़ता है। और ये कि कैसी वालों ने हालांकि ये नए बोर्ड मीटर लगा दिए हैं, सब कुछ ये बिल सही आ रहे हैं और लोगों को बत्ती नहीं मिल रही है। लोड शेडिंग से सर बहुत मुश्किल आता है, रात को जाते हैं सो भी नहीं सकते, गर्मी में मर जाते हैं, सारा दिन दिहाड़ी करते हैं, गर्मी में मरते हैं, रात को 12-12, 2-2, 3-3, 4-4 घंटे लाइट आती नहीं है। लोड शेडिंग की तो कोई टाइमिंग ही नहीं है, अभी किसी भी टाइम चली जाती है भाई, और कब आएगी ये तो पता ही नहीं है। लाहौर हाईकोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों की फीस में 5% से ज़ायद इजाफे का इजाजती नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। आपको बताते चलें कि लाहौर हाई कोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों की फीस में 5% से जायद इजाफे की इजाजत का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। मलिक अशरफ से तफसीलात जानते हैं। मलिक अशरफ, आगाह कीजिएगा। जी, लाहौर हाई कोर्ट ने आज डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी की जानब से 8% से जो फीसें हैं कम करके 5% करने का नोटिफिकेशन जो है उसको मुअत्तल कर दिया है और केस की समाअत सितंबर तक के लिए मुलतवी की है। जस्टिस हाजी महमूद सेठी की अदालत में इस केस की समाअत हुई, जहाँ पे दरखास्त गुजार तलबा की जानब से मौक़िफ़ तैयार किया गया था कि डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी
जो है वो निजी स्कूलों की फीसें सुप्रीम कोर्ट के फैसले मुताबिक नहीं कर रही है। और मजीद ये भी बताया गया कि इस वक्त मौसम गर्मा की तहसीलात चल रही हैं और इसके बावजूद कंप्यूटर फीस और दीगर फीसें भी वसूल की जा रही हैं। अदालत में प्राइवेट स्कूल्स के जो वकला थे उनका यह कहना था कि इस वक्त केस ज़ेर समाअत है और जो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी का फैसला है वो नाइंसाफी पे मबनी है, जिस पर अदालत ने ये नोटिफिकेशन जो था डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी का उसको मुअत्तल करते हुए केस की समाअत सितंबर तक के लिए मुलतवी कर दी और आइंदा समाअत पे करने के खिलाफ को मजीद दलाली कर दी। ठीक है मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया। अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान तकरीब से खिताब कर रहे हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा इंशाअल्लाह 5-6 सालों में हमें किसी और की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंशाअल्लाह खैबर पख्तूनख्वा अपने वसाइल में से अपने लोगों की खिदमत कर सकेगा। यहाँ पर तरक्की होगी, हम अपने बच्चों को रोज़गार भी दे सकेंगे, हम अपने बच्चों को एजुकेशन भी दे सकेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर भी दे सकेंगे और इंशाअल्लाह सुबह उससे उठ जाएगा। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि अब हम इंशाअल्लाह तरक्की की राह पर गामजान हो चुके हैं और मैं एक दफ़ा फिर अपने इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को और साथ ही साथ उनकी टीम को, जितने भी लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। मियां खलीक साहब ने 2-3 चीज़ें रख दी इलाके के हवाले से। एक उन्होंने रोड का जिक्र किया, तो इंशाअल्लाह ऑलरेडी जिस तरह डॉक्टर इमरान साहब ने कहा कि एकनिक में उसकी अप्रूवल हो चुकी है, तो ऑलरेडी इसकी ड्यूलाइजेशन हो जाएगी और बाकी जो सूबाई हुकूमत से वो कुछ चाहते हैं इलाके के लिए, तो इंशाअल्लाह मैं हाजिर हूँ इस फोरम से फ़ायदा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान तकरीब से खिताब कर रहे हैं। मज़ीद खबरें शामिल करें। कराची में घरेलू मुलाजमीन की रजिस्ट्रेशन के लिए 2 ऐप तैयार कर ली गई हैं। एक ऐप पुलिस और दूसरी निजी इदारे की तरफ से तैयार की गई। कराची में घरेलू मुलाजमीन चोरी की वारदातों में मुलव्विस पाए गए हैं। तफसीलात जानते हैं दानियाल सैयद से। दानियाल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कराची के पोश इलाके, डिफेंस, क्लिफ्टन, बाथ आइलैंड, नॉर्थ नाजाबाद, गुलबर्ग में होने वाली जितनी हाउस रॉबरी हैं उसमें घरेलू मुलाजमीन के मुलव्विस होने का इंकशाफात सामने आए थे, जिसके बाद पुलिस हुकाम ने IT एक्सपर्ट की मदद से 2 मोबाइल ऐप तैयार की हैं। 10-8 और तज़ीक नामी ये 2 मोबाइल ऐप हैं जिनके ज़रिए जो मुलाजमीन घरों में काम करते हैं उनका मुकम्मल डाटा, उनके मुकम्मल कवायद जो हैं वो उसमें रिकॉर्ड किए जा सकेंगे, जो पुलिस हुकाम तक पहुंच पाएंगे। इस मोबाइल ऐप के ज़रिए पुलिस हुकाम के मौक़िफ़ है जो बंगलों के अफराद होते हैं वो तमाम तर रिकॉर्ड ये हासिल नहीं करते, जिसके बाद मुलाजमीन घरों में चोरियाँ, डकैती की वारदात करके बासानी अपने आबाई इलाके फ़रार हो जाते हैं। और इस किस्म की बेशतर जो शिकायत हैं वो दर्ज हुई है। डिफेंस और क्लिफ्टन में हालिया डकैती में मुलव्विस जो मुलजमान पकड़े गए तो उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि घरेलू मुलाजमीन की उनको मुआवनत शामिल थी। अतराफ़ में चलने वाले जो रक्षा ड्राइवर होते हैं वो भी मुआवनत करते थे। इसी बुनियाद के ऊपर ये 2 एप्लीकेशन जो है वो तैयार की गई हैं और पुलिस हुकाम के मुताबिक तमाम अफराद से बंगलों के मालिकान से गुजारिश की गई है कि वो इस एप्लीकेशन में अपने मुलाजमीन का डाटा जो है वो जमा करें ताकि वो पुलिस हुकाम तक पहुँचे और एक फ़हरिस्त तैयार हो सके कि किस घर में कौन मुलाजिम जो है वो काम कर रहे हैं, ताकि घरों में होने वाली जो हाउस रॉबरी है उनकी वारदातों पर काबू पाया जा सके। बहुत शुक्रिया। इस्लामी नजरियाती कौंसिल की जानिब से 4 शादियों की इजाज़त पर अवाम का कहना है इस्लाम तो इजाज़त देता है मगर मौजूदा हालात में मुआशी मसाइल की बदौलत ऐसा करना मुश्किल है। इस बारे में तफसीलात जान लेते हैं महमूद रियाज से। जी महमूद, हमें बताइएगा। जी इस वक्त हमारे साथ 2 अफराद मौजूद हैं, दोनों ही शादीशुदा हैं, मगर इनके लिए खुशखबरी है। इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने कहा है कि इस्लाम हमें इजाज़त देता है कि अगर हम 4 शादियाँ भी करना चाहें तो बीवी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। कैसा फैसला है, कैसा देखते हैं नजरियाती कौंसिल ने जो कहा है? फैसला तो ये शुरू से ही है ये, लेकिन साथ में ये भी देखना चाहिए कि क्या आप उसको मैनेज कर सकेंगे, क्योंकि इस्लाम में भी, सूरह में भी है कि अगर आप उनमें बराबरी नहीं कर सकते तो फिर नहीं करें आप, तो फिर आपके लिए फसाद है। अगर आप उसमें बराबरी कर सकते हैं और उन सबका मसावी हुकूक उनके अदा कर सकते हैं फिर तो आप करें, फिर तो कोई मसला नहीं है। आप क्या कहेंगे, खुशी की खबर है? ठीक, अब खुशी की खबर तो अगर कोई नई चीज़ होती तो एक खुशी की खबर होती है। अगर हम इस्लामी शरीयत को देखें तो जो पाकिस्तान में मुरवजा कवानीन है और इस्लामी शरीयत है इसमें डिफरेंस है। ये बात बिल्कुल हमें माननी पड़ेगी। ये कवानीन ऐसे जो शरीयत से डिफरेंस करते हैं, चाहे शादी का मामला हो,
ये थे शादीशुदा हजरात जिनका कहना है कि यकीनन इजाज़त तो दिए, लेकिन ख़ुद अल्लाह ताला ने भी कहा है कि आप 4 शादियाँ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उनमें इंसाफ कर सकते हैं, जो कि आप नहीं कर सकते, तो यकीनन इस किस्म के जो कवानीन होते हैं वो इस्लामी कवानीन हैं, उनके बारे में कोई भी जो है वो राय नहीं दी जा सकती। लेकिन फिर ये इंसान का फ़र्ज़ होता है कि इन कवानीन को अपने ऊपर कैसे लागू करता है और किस तरीके से वो एक इंसाफ पसंद आदमी बन के माशरे में रहता है। बहुत शुक्रिया। आज 2:26 पर सूरज ऐन खाना काबा के ऊपर होगा। साए से खाना काबा की दुरुस्त सिमत मालूम की जा सकती है। ठीक 2:26 पर काबे का साया नहीं होगा। 2:26 पर सूरज ऐन खाना काबा के ऊपर होगा और साए से खाना काबे की दुरुस्त सिमत भी मालूम की जा सकती है। ठीक 2:26 पर काबे का साया नहीं होगा। जी तैमूर बताइएगा। इस वक्त मैं दरिया सिंध तोसब राज के अप स्ट्रीम हाकी पुल पर मौजूद हूँ। इस वक्त ये सूरत हाल है कि दरिया सिंध ने के पानी ने तबाही मचाई हुई है। हाकी पुल का जो रास्ता है वो मुकम्मल तौर पे मुनक़ता हो चुका है। 2,50,000 क्यूसेक पानी का जो रेला है वो गुजरा है, जिसकी वजह से 6 से ज़्यादा मुआवज़ात जो हैं वो ज़ेर आब आ चुके हैं। इस वक्त भी ख़वातीन, बच्चे, मर्द जो अपनी मदद आप सफ़र करने पर मजबूर हैं। दरिया का पानी जो है वो अबूर कर रहे हैं, लेकिन ज़िलाई इंतज़ामिया और हुकूमत की जानिब से यहाँ पर इनको कोई भी रिलीफ कैंप जो है वो फराहम नहीं किया गया। लोग मौजूद है, इनसे जानते हैं। इतन को न कैंप दिता गए, ढाल लगी पी, घर नाल वेंदे पन, पानी तो पानी ना रह गया, घर नाल ढट्ठे वेंदन। कोई जाह का नहीं रखूं कि ता भो दाना जेरी जेरी शे मजदूरी कर था, कोई ना को मजदूरी है ना कोई सहूलियात कोई नहीं। इन लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर कोई भी सहूलियात जो है ज़िला इंतज़ामिया और हुकूमत की जानिब से फराहम नहीं की जा रही है। लोग अपनी मदद आप यहाँ पर महंगे दामों किराया अदा करके कश्तियों पे सफ़र करते हैं। घर जो है दरिया बुर्द हो चुके हैं, ज़मीनें दरिया बुर्द हो चुकी हैं, कई बस्तियाँ ज़ेर आब आ चुकी हैं, बच्चे बीमार होते हैं, ख़वातीन बीमार होती हैं। यहाँ पर कोई भी डिस्पेंसरी नहीं है। ये लोग अपनी मदद आपके तहत ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इनका यही मुतालबा है हुकूमत और इंतज़ामिया से कि फौरी तौर पर यहाँ पर रिलीफ कैंप जो है वो लगाया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मानसून बारिशों से मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खतरा है, लेकिन अलीपुर में 55 करोड़ की लागत से शुरू किया गया हिफाजती बंद 7 साल बाद भी मुकम्मल ना हो सका। राना इमरान सईदी से तफसीलात जानते हैं। इमरान बताइएगा, बंद क्यों नहीं मुकम्मल किया जा रहा? बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर हैरपंज नदी के मकाम पर। मुमकिन सैलाबी खतरात की अगर बात की जाए तो 2010 से 2020 तक जो है हर साल जो है अलीपुर की जो आवाम है, जो नुआई इलाका जात है, सीदपुर, खानगढ़, दोयमा, सरकियाँ, कुंदई, इसके अलावा जो कच्चे के इलाके हैं, उन वहाँ के मकीनों को जो है सैलाबी ख़तरात का जो है वो सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से जो उनके जो है लाखों रुपए की जो जानवर हैं वो पानी में बह जाते हैं, करोड़ों रुपए की जो फसलात हैं वो दरिया बुर्द हो जाते हैं, उनके जो रिहायशी मकान हैं वो भी दरिया की नज़र आ जाते हैं। जो सिपर बंद सरकियाँ से और सीदपुर के दरमियान जो तामीर होना था वो ताहाल मुकम्मल ना हो सका, जिसकी वजह से जो है 11 साल से मुसलसल अलीपुर की जो आवाम को सैलाब का सामना करना पड़ता है। उनमें जो है उनकी लाखों रुपए की जो फसलात हैं, मकानात हैं, उनका नुकसान जानी माली वो होता है। मकामी इंतज़ामिया की अगर बात की जाए तो हर साल जो है नुमाइशी तौर पर जो है वो फ़ोटो सेशन तक महदूद नज़र आ रही हैं। उनकी जानिब से जो है वो अधूरा काम है, वो ठेकेदार के ख़िलाफ़ जो है ताहाल कोई जो है कार्रवाई वो सामने ना आ सकी। ठेकेदार की मुबैना गफलत की वजह से जो है हर साल जो है अलीपुर की आवाम को सैलाब का सामना करना पड़ता है। जी बहुत शुक्रिया। FIA इंसदाद दहशतगर्दी विंग की कराची में बड़ी कार्रवाई। भारतीय खुफिया एजेंसी इराक के स्लीपर सेल का अहम कारिंदा जफर पकड़ लिया गया है। तो मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं दानियाल सैयद से। जी दानियाल, हमें बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल FIA ने कार्रवाई की, इंसदाद दहशतगर्दी विंग ने कार्रवाई की है और कराची में एक बड़ी कार्रवाई के नतीजे में रॉ स्लीपर सेल का अहम दहशतगर्द जफर, जिसे गिरफ्तार किया गया है। मुलजिम जफर बम धमाकों और टारगेट किलिंग में मुलविस है। FIA हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार जो मुलजिम है उसने भारत में 14 माह दहशतगर्दी की ट्रेनिंग ली। मुलजिम जफर को दिल्ली में की ग्रुप जो है उसने अस्करी तरबियत दिलवाई और इस मुलजिम जफर का ताल्लुक MQM से है। गिरफ्तार मुलजिम जो है वो बम बनाने और जदीद हथियार चलाने का माहिर है। FIA की जो हमारे जराए हैं उनका कहना है कि मुलजिम जफर फायर ब्रिगेड में सरकारी मुलाजमत भी करता रहा। हवाला उंडी के बैनुल अक़वामी खुफिया नेटवर्क का भी पर्दा जो है वो चाक हुआ है। रॉ स्लीपर सेल को फंड फराहम करने वाले मनी एक्सचेंज कंपनी के 2 मुलजमान हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। मुलजिम
सुफियान मनी एक्सचेंज का डायरेक्टर और जावेद मेमन मैनेजर हैं और हवाला हुंडी के जरिए मुल्क दुश्मन अनासर को रकम फराहम की जा रही थी। गुज़िश्ता कई सालों से मुल्ज़िमान के जो दीगर साथी हैं उनकी तफसीलात मुल्क के तमाम एयरपोर्ट पर फराहम कर दी गई हैं। FIA के जो हमारे ज़राए उनका कहना है कि गिरफ्तार मुल्ज़िमान के कब्जे से असला, लैपटॉप, मोबाइल फोन और दीगर चीजें मिली हैं और इन मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी सिविक सेंटर कराची जी दानिया, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। एक दफ़ा फिर बात करें मुख्तलिफ शहरों में सैलाबी सूरत हाल के हवाले से। झंग में भी सैलाबी सूरत हाल का खदशा है, जिससे निमटने के लिए तरेमू हेड वर्क्स पर गेट्स की मुरम्मत शुरू कर दी गई है, जबकि दरियाओं के बंद मजबूत करने के लिए भी काम का आगाज कर दिया गया। मुबश्शिर हसन नकवी से तफसीलात जानते हैं। मुबश्शिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, झंग में तरेमू हेडवर्क्स के मुकाम पर पानी का बहाव मामूल से भी कम है, तहम इंतजामिया ने सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। डिप्टी कमिश्नर झंग ताहिर वट्टू ने तमाम तर महकमों के सरबराहान को हदायत जारी की हैं कि वो सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए अपने तौर पर तैयार रहें। मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकेंगे कि ये तरेमू हेडवर्क्स के मुकाम पर ये जगह है जो यहाँ पर जो दरियाए चनाब और चेरम का पानी गुजरता है और इस पॉइंट को खासा हसास तस्वर किया जाता है। 2014 में इसी मुकाम से तकरीबन 7 लाख क्यूसिक का रेला, बड़ा रेला यहाँ से गुजरा था, जिस रेले ने झंग और उसके गिरदुनवा के तमाम तर इलाकों में बड़ी तबाही मचाई थी। तहम गुज़श्ता साल जो है वो सैलाबी सूरत हाल जो है वो इंतहाई कम थी, जो इंतहाई कम दर्जे का सैलाब था, जिसके बायस झंग में नुकसान की बात कर ली जाए तो महकमा ज़राअत के मुताबिक ज़िला भर में तकरीबन 40,000 एकड़ रकबे पर पड़ी जो फसलें थीं उनको नुकसान पहुँचा। हम डिप्टी कमिश्नर झंग ताहिर वट्टू का ये कहना है कि झंग इंतजामिया मुकम्मल तौर पर तैयार है सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए। तहम तरेमू हेडवर्क्स इंतजामिया का ये कहना है कि उनके पास भी तमाम आलात मौजूद हैं। दरिया के तमाम तर जो पुश्ते हैं उनको भी मजबूत किया जा रहा है और तरेमू हेडवर्क्स के जो 64 गेट्स हैं उनकी भी मुरम्मत कर ली गई है। तहम अगर सैलाबी सूरत हाल होती है तो झंग इंतजामिया इससे निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। जी, इंतजामिया मुकम्मल तैयार है। मुबश्शिर, बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब चित्राल के इलाके गोलेन गोल में सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। रेस्क्यू 1112 ने आमदरफ्त के लिए आर्जी पुल कायम कर दिया, जबकि मेडिकल कैंप भी बना दिए गए। चित्राल का इलाका है गोलेन गोल, जहां पर सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। रेस्क्यू 1112 ने आमदरफ्त के लिए आर्जी पुल कायम कर दिया। अजमत, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, इमदादी सरगर्मियां जो है वो जारी हैं और अब तक जो है जितने भी इमदादी जो सरगर्मियां थी वो अब तक जारी है। और साथ साथ में लोअर चित्राल गोलीन में सैलाब से मुतासरा जो इलाके हैं वहाँ पर 1112 की जानिब से जो है वो मशलिक और मकाओ में मेडिकल कायम है, मेडिकल कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। रेस्क्यू 1112 ने दस्तयाब वसाइल के तरफ के लिए आर्जी पुल भी कायम कर दिया है, जबकि पानी के तेज बहाव के बावजूद। जी, बहुत शुक्रिया अजमत अली शाह अपडेट करने के लिए। बुलेटिन आपने मुलाहिजा किया, न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। आप देखते रहिए 24 न्यूज़ HD।